ओमान दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी का शानदार स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग की। मस्कट में भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री के सामने प्रस्तुति दी। ओमान के मस्कट पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शानदार स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर पहुंचे पीएम मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया। पीएम के स्वागत में ओमान में वंदे मातरम की गूंज सुनाई दी हुए लोगों का हुजूम सड़कों पर उतर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मस्कट में पहुंचने के बाद ओमान के रक्षा मामलों के उप प्रधानमंत्री सैयद शिहाब बिन तारिक अल सईद से मुलाकात की। दोनों के बीच कई मसलों पर बातचीत हुई। पीएम मोदी उप प्रधानमंत्री सैयद शिहाब बिन तारिक अल सईद द्वारा आयोजित आधिकारिक डिनर बैंक्वेट में शामिल हुए। वहां मौजूद लोगों से प्रधानमंत्री ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया। पीएम मोदी की ये यात्रा दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों की स्थापना के 70 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है। पीएम मोदी ओमान में भारतीय प्रवासी समुदाय को भी संबोधित करेंगे। ये पीएम मोदी की ओमान की दूसरी यात्रा है। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी 3 दिन के जर्मनी दौरे पर है। म्यूनिख में उन्होंने BMW की फैक्ट्री भी देखी। देखिए रिपोर्ट। तस्वीरें राहुल गांधी के जर्मनी दौरे की हैं। यात्रा के पहले दिन उन्होंने म्यूनिख में ऑटोमोबाइल कंपनी BMW के मुख्यालय का दौरा किया, जहां उन्होंने BMW की कारों और बाइकों के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग मजबूत अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। दुर्भाग्य से भारत में मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट आ रही है। विकास को तेज करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना होगा। दरअसल राहुल गांधी प्रोग्रेसिव अलायंस के न्योते पर 3 दिन के जर्मनी दौरे पर हैं। ये अलायंस दुनिया भर की 117 सियासी पार्टियों का एक प्रमुख ग्रुप है। और राजस्थान के हनुमानगढ़ में बन रही इथेनॉल फैक्ट्री को लेकर किसानों ने धान मंडी में महापंचायत की और किसानों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर MOU रद्द करने की मांग की है। किसानों ने साफ कहा कि अगर बात नहीं मानी तो आंदोलन तेज करेंगे। किसानों का ये विरोध हनुमानगढ़ी की टिब्बी के राठी खेड़ा में बन रहे एथनॉल फैक्ट्री निर्माण को लेकर था। इस महापंचायत में कई गांव के किसान जुटे हुए थे। प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए MOU रद्द करने की मांग की गई। साथ ही मांग नहीं माने जाने पर आंदोलन तेज करने की धमकी दी गई है। ये हमने सब लोगों ने, संघर्ष समिति ने, हमारे संयुक्त किसान मोर्चे ने, तमाम संगठनों ने यही हमने तय किया है कि हमारा आंदोलन जो है वो लगातार जारी रहेगा। लड़ाई रुकेगी नहीं। लड़ाई जब तक लिखित में ये तमाम चीजें नहीं आ जाती कि MOU रद्द हो गया, मुकदमे वापस हो गए, तब तक लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन प्रशासन ने ऐतिहासिक जो है वो कदम उठाए, उन्होंने प्रयास किया है, वार्ता के टेबल पर आए हैं। तो एक कदम उन्होंने बढ़ाए तो 2 कदम हमने। आंदोलन में पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कहा है कि ये फैक्ट्री किसी भी हाल में नहीं लगने देंगे। सरकार परमिशन देती है, ठीक है, उस टाइम पे उनको लगा होगा कि परमिशन दे दो। किसानों को लगा होगा कि अब बढ़ना शुरू हो गया तो हमको नहीं लगने देनी। राकेश टिकैत जी आ गए हैं सपोर्ट में। अब आगे क्या रहेगा, क्या रणनीति रहेगी? यहाँ फैक्ट्री नहीं लगे। किसानों ने प्रशासन से किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की भी मांग की है।